Students, today we'll discuss the topic proteins. That is our next lecture of chapter biomolecules. So what are proteins? Just understand. Proteins are simply you can say, polymers of amino acids linked by peptide bond. Clear to all of you? Polymers of amino acids linked by peptide bond. Therefore, these are also termed as polypeptides. So let us see one example. If I'll take amino acid NH2 CH3 COOH, और इफ आई विल टेक, हम एक जनरल अमीनो एसिड भी ले सकते हैं. जनरल इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे बेटा इफ आई विल टेक द एल्काइल ग्रुप, इट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमीनो एसिड. और क्योंकि आपका जो NH2 ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन पे, सो वी कैन आल्सो से इट एज अल्फा अमीनो एसिड. सो पॉलीमर्स के लिए हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. सो दिस इज वन अमीनो एसिड प्लस सेकेंड अमीनो एसिड, then third amino acid. Now I have taken 3 amino acids, clear to all of you. What actually happens? These undergo condensation reaction, and all of you know condensation reaction is the reaction in which water molecules are eliminated. So beta all of you remember COOH, carboxylic acid की साइड से OH, अदर साइड से H will be eliminated, NH2 वाली साइड से. सो NH2 से H, कार्बोक्सिलिक से OH, NH2 से H, कार्बोक्सिलिक से OH. सो आई विल गेट सिंपली द कंपाउंड फॉर्म्ड इज NHCHR CO, then this NH, again CHR CO, NH, again CHR, and in the last CO. So this is simply what I have drawn. This is simply, you can say, हमने normally what we have taken, amino acid हमने लिए. This is amino acid first, this is amino acid second, and this is amino acid third. So बेटा अगर आप बहुत सारे amino acid लोगे, then what happens? A complete polypeptide chain is formed. यहाँ पर हमने 3 लिए हैं और इनमें linkage अगर आप देखो, CONH linkage, CONH लिंकेज. क्लियर? सो जैसे जैसे आप अमीनो एसिड का नंबर बढ़ाओगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट अ पॉलीपेप्टाइड. सो अब पॉलीपेप्टाइड को जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करें, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटा देखिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलेगा NH, दैट इज सेड टू बी द N टर्मिनल. ऑन द अदर साइड यू विल गेट CO, दैट इज सेड टू बी द C टर्मिनल. और बेटा रिपीटेशन किसका है देखिए बीच में, दिस इज यू कैन से अमाइड लिंकेज और आल्सो सेट टू बी द पेप्टाइड बॉन्ड. सो अगर हम एक जनरली नोट करना है हमें कि हम कैसे इसको जनरल रिप्रेजेंट करें, जस्ट सी आउट, ये हमारा बन चुका है. सो इसको यहां पर एज इट इज हम रखते हैं. ये जो मैंने अब जनरली हमने किया, दिस इज सेट टू बी अ पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें हमने नॉर्मली 2 लिंकेज दिखा दिए, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड में बेटा वी आर हैविंग सो मेनी अमीनो एसिड्स, जो पॉसिबल नहीं हम उसको शो करें. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं. वी विल स्टार्ट विद NH, देन आई विल राइट CHR, देन CO, NH. स्टार्ट कहाँ से करें देखिए, NHCHR CO, अगेन NHCHR CO, अगेन NHCHR CO. This is simply the how to write the polypeptide chain. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यहाँ पर ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है ये बार बार रिपीट होगा. दिस इज द एन टर्मिनल, एज आई हैव डिस्कस्ड दिस इज द सी टर्मिनल.
क्लियर। अब इसको क्या करना है, जस्ट सी आउट, ऑल ऑफ यू नो कि जो कार्बन चेन है बेटा वो जिगजैग है। सो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल स्टार्ट विद द एन टर्मिनल। हमने एन को ऐसे स्टार्ट किया, दिस इज द एच एन, देन आई विल राइट सी आर एच, अगेन जिगजैग, बी क्लियर, सी ओ एन एच सी आर एच, अगेन सी ओ एन एच सी एच आर, again CO. This is now. So this is, be clear, there is a zigzag chain. Now students, all of you thinking कि सर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो हम N से क्यों नहीं शो करते, एन इन द सेन ये लिंकेज बार बार आ रही है, आप इसको N से शो क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन में हमें पॉलीपेप्टाइड चेन को शो करना है और उसको शो करने के लिए एटलीस्ट हमें यू कैन से 1 और 2 पेप्टाइड बॉन्ड शो करने पड़ेंगे। देयरफॉर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको नॉर्मली जब भी हम प्रोटीन को स्टडी करेंगे सो उसमें एन शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसको इसी तरीके से नोट करेंगे। लर्निंग बिल्कुल सिंपल है, NHCHRCO NHCHRCO NHCHRCO, C terminal, this is the N terminal, and be remember the chain is zigzag. Now the next we have to study, that is the configuration of protein स्टडी करना है। पर्टिकुलरली अगर हम डिस्कस करें, जस्ट सी आउट, वी हैव टू स्टडी द सेकेंड पार्ट, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोटीन, और वी कैन से ज्योमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, this we can also say for this geometry of peptide bond, or we can say geometrical isomerism in proteins. So बेटा जस्ट एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं, द स्ट्रक्चर दैट वी हैव ड्रॉन। सो हमने फिर से वही किया था, आई हैव स्टार्टेड एन एच CO CHR NH CO CHR NH CO, दिस इज नाउ। अब यहां पर ये जो आपका बॉन्ड है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड CONH, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमें इस बॉन्ड की ज्योमेट्री को स्टडी करना है, दिस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर अगर मैं पहले अलग से डिस्कस करते हैं, इफ आई विल राइट लाइक दैट, हम इसको लिखते हैं बेटा CO, दिस आई विल राइट NH, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ऑक्सीजन 1 2 3 4, नाइट्रोजन हैज दिस वन। नाउ देयर इज द चांसेस ऑफ यू कैन से द रिजोनेंस, रिजोनेंस इन द सेंस कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहां पे शिफ्ट होगा, then this pi bond will be shifted on the oxygen, this result in N H as it is, doesn't make any difference। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, सो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं टेक्निकली, तो एक इलेक्ट्रॉन का उसे लॉस हुआ है, क्योंकि बेटा अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स को कंट्रीब्यूट करना होता है, बट यहाँ पे सारा कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का है। देन C, दिस बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन नाउ 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव चार्ज। नाउ अब क्या हुआ, ये जो C डबल बॉन्ड N, दिस बॉन्ड विल हैव नाउ डबल बॉन्ड करेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, ड्यू टू रिजोनेंस, ड्यू टू रिजोनेंस इट विल हैव डबल बॉन्ड करेक्टर। और ये कौन सी साइड में, देखिए ये CO है, इसके एक साइड तो बेटा आपको CHR मिलेगा और एक साइड आपको मिलेगा NH। सो ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉन्ड है टूवर्ड नाइट्रोजन, दिस बॉन्ड विल हैव द डबल बॉन्ड करेक्टर, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, सो डबल बॉन्ड करेक्टर हुआ, एक तरह से डबल बॉन्ड हुआ, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होता है बेटा वहां पर क्या होता है, देयर इज यू कैन से restricted rotation,
सो यहां पर इस साइड में दिस इज सेड टू बी हेयर देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्लियर? और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से होती है? डबल बॉन्ड की वजह से। बट अगर आप इस साइड का डिस्कशन करें, बेटा मैं डायग्राम ये रब कर रहा हूं, अभी थोड़ा ध्यान से देखना है, इसकी जरूरत नहीं है। दिस साइड फ्री रोटेशन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेसिकली क्या है, ये चीज अब आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि ये जो आपकी पेप्टाइड लिंकेज है इसमें CONH में ये आपकी यहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इससे नेक्स्ट वाले पर आपकी फ्री रोटेशन है। फ्री रोटेशन बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड और यू कैन से ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी फ्री रोटेशन ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। और बेटा जो नेक्स्ट है, हेयर आल्सो देयर इज अ फ्री रोटेशन ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। सो पेप्टाइड बॉन्ड में आपने ध्यान क्या रखना है, अब अगर बेसिकली स्टडी करें पेप्टाइड बॉन्ड में जो CO है दिस इज सेड टू बी द कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन इससे नाइट्रोजन की तरफ। अब देखिए एक चीज बड़ा मैं क्लियर करता हूं, जब हमने इसकी रेजोनेंस करी थी तो C डबल बॉन्ड N आया था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब भी C डबल बॉन्ड N आता है दैट इज यू कैन से सेड टू बी द दिस इज नाउ इमाइड नाइट्रोजन। व्हाट विल आई से? इमाइड नाइट्रोजन। क्लियर? तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, मैं यहां थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूं, दिस इज नाउ सेड टू बी द इमाइड नाइट्रोजन। तो हमने अब तक स्टडी क्या किया? देखिए हमने स्टडी किया कि ये जो CONH लिंकेज है इसमें कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू विच रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। और जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी वहां पर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ऑल ऑफ यू नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज सिस एंड ट्रांस, यहां पर डबल बॉन्ड की वजह से। बाकी दिस वन, नेक्स्ट वन, दिस वन एंड दिस वन, यहां पर फ्री रोटेशन है और फ्री रोटेशन की वजह से, ड्यू टू फ्री रोटेशन वी हैव कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सो छोटा सा क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देयर एग्जिस्ट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाइल दिस एंड दिस दे विल हैव फ्री रोटेशन ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, तो वहां पर होगा आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो अब स्टडी क्या करना है? बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट, इसको थोड़ा रब करते हैं बेटा, यहां पर अब हमें कुछ एंगल्स के रिगार्डिंग स्टडी करना है। बस जो चीज आपको अपने माइंड में रखनी है वो क्लियर कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन टुवर्ड्स नाइट्रोजन है पार्शियल बॉन्ड की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से, और इस नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे? इमाइड नाइट्रोजन। नाउ दिस इज, अब वी हैव टू स्टडी अबाउट द, यू कैन से एंगल्स हमें स्टडी करना है। रामचंद्रन एंगल्स जो भी स्टडी करेंगे, वी हैव टू स्टडी अबाउट द रामचंद्रन एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स। डायग्रामेटिकली पहले हम इसको क्लियर करते हैं। सो इसमें क्या चीज है बेटा? देखिए हमने स्टार्टिंग किया था NH CHR CO, दिस इज, मैंने कहा था इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यू विल राइट NH, क्लियर? और यहां पर लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं? CO, ठीक है? सो अब इस कार्बन को लेके चलना है रिगार्डिंग द रामचंद्रन एंगल्स। दिस कार्बन इज सेड टू बी द अल्फा कार्बन एटम, और इस अल्फा कार्बन एटम के दो फेज हैं, टुवर्ड यू कैन से कार्बोनाइल कार्बन इस तरफ है, टुवर्ड इमाइड नाइट्रोजन। देखिए यहां पर बहुत क्लियरली करना है, रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। सो ये जो नाइट्रोजन है दिस इज सेड टू बी द इमाइड नाइट्रोजन। सो ये जो बॉन्ड है किसका? अल्फा कार्बन। अल्फा किस वजह से? क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है CO से। सो दिस एंगल टुवर्ड CN
मीन्स कार्बन कौन सा, अल्फा, और इमाइड नाइट्रोजन में दिस इज सेट टू बी द, यू कैन से द फर्स्ट एंगल फाई. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और अल्फा कार्बन एंड टूवर्ड्स दिस आई राइट फाई, टूवर्ड्स कार्बोनाइल कार्बन. देखिए ये नाइट्रोजन इमाइड नाइट्रोजन था, इस कार्बन को मैं क्या कहूंगा, दिस इज सेट टू बी द कार्बोनाइल कार्बन, दिस एंगल इज साई. सो दो एंगल हमारे पास है पर्टिकुलरली, ठीक है. दीज आर कंबाइंडली सेट टू बी द रामचंद्रन एंगल्स. अब इनको डिफाइन करते हैं रामचंद्रन एंगल्स को. देखिए यहां पर आपकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट यहां पर और यहां पर फ्री रोटेशन है सिंगल बॉन्ड की वजह से, तो ये मॉलिक्यूल फ्री रोटेट कर सकता है यहां से और यहां से. क्लियर. सो रामचंद्रन एंगल्स क्या है, दीज आर द, यू कैन से पर्टिकुलरली अगर डिफाइन करें, दीज आर द एंगल्स थ्रू विच rotations are possible in protein. प्रीवियस लेक्चर में ध्यान कीजिए, इस बॉन्ड को मैंने कहा था विल हैव द डबल बॉन्ड करेक्टर. क्लियर. और एंगल के लिए हम CHR को लेकर चलेंगे. CHR में टूवर्ड द नाइट्रोजन फाई, टूवर्ड द कार्बोनाइल साई. दीज आर सेट टू बी द, यू कैन से रामचंद्रन एंगल्स. अब अगर डिफाइन किया जाए, सो हाउ कैन आई डिफाइन दिस फाई. तो फाई जो है इट इज, यू कैन से द एंगल बिटवीन अल्फा कार्बन टू द इमाइड नाइट्रोजन. आई विल राइट एंगल बिटवीन अल्फा कार्बन टू इमाइड नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर बेटा साई के बारे में डिस्कशन हो, सो इट इज द एंगल बिटवीन, अगेन दिस इज द अल्फा कार्बन टूवर्ड्स विच विल राइट कार्बोनाइल कार्बन. सो इट इज द एंगल बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बोनाइल कार्बन. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड रामचंद्रन एंगल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान रखना है कि ये सारा कंसेप्ट आया किस वजह से, रेजोनेंस की वजह से. यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आया, वी गेट द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू विच ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आया. फिर यहाँ पर आपकी फ्री रोटेशन थी ड्यू टू विच कन्फर्मेशनल आइसोमर आए. तो रोटेशन की वजह से जो एंगल क्रिएट हुए, दीज एंगल्स आर सेट टू बी द रामचंद्रन एंगल्स. और ये दो टाइप के थे हमारे बेटा. पहला एंगल आपका अल्फा कार्बन और इमाइड नाइट्रोजन के बीच में, सेकेंड अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में. सो दिस इज रिगार्डिंग द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट वी विल स्टडी द, यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. Classification of proteins. Proteins, there are two ways of classification. First, I can say classification on the basis of molecular structure. Classification on the basis of molecular structure. So on the basis of molecular structure beta, these are of two types. Fibrous protein, second I will say globular protein. So fibrous protein, as the name indicates, here the protein is made up of, you can say, thread like molecules, made up of linear thread like molecules which lays side by side to give fibrous protein. So simple in the sense, linear molecules are beta thread like,
just we can say like that, if they will lay side by side in this way, what will I get? I get a fibrous protein. Clear? As far as globular protein is concerned, यहाँ पर क्या है? The protein in which the molecules are folded to give spherical shape. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेटा फोल्डेड हैं एंड दे विल गिव यू लाइक यू कैन से स्फेरिकल शेप आपको मिलेगी. दिस इज अ स्फेरिकल शेप, दिस इज यू कैन से फाइब्रस. नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू डू द डिफरेंसेस आल्सो, में इनके डिफरेंस भी करने हैं. सो जो फाइब्रस प्रोटीन है बेटा, दीज आर जनरली इन soluble in water, whereas the globular protein, these are generally soluble in water. Now as far as example is concerned, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये फाइबर की जैसी शेप होती है. तो जो हमारा केराटिन प्रोटीन है हेयर का, केराटिन ऑफ हेयर, एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन वी कैन से जो एग एल्बुमिन होता है बेटा, एग्जाम्पल एग एल्बुमिन whose shape is spherical. So basically ध्यान रखना यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, so they will lay side by side to give you a fibrous protein. यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फोल्ड हो जाते हैं giving a spherical shape. It is insoluble in water, this is soluble in water. One example you have to understand. Now the second classification we have to do on the basis of hydrolysis of protein. अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करें तो second classification is on the basis of hydrolysis of protein. So we get three types of proteins. Number one, first is simple protein. Second, we can say conjugated protein. And third, we can say derived protein. Three type of proteins we have. So all of you know the proteins, these are made up of amino acid. तो अगर हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं और हमें अमीनो एसिड मिलता है, that is a simple protein. The protein which on hydrolysis gives amino acids. सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? अमीनो एसिड. एग्जाम्पल वी कैन से एग एल्बुमिन. नाउ कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अमीनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन पार्ट. बेटा एक तो अमीनो एसिड मिलेगा और साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है. दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज सेड टू बी द प्रोस्थेटिक ग्रुप. रिमेंबर कि अगर आप किसी भी कंजुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हो, सो एक आपको अमीनो एसिड मिलेगा, सेकेंड जो आपको मिलेगा दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. इफ आई विल सी द एग्जाम्पल्स, सो जस्ट सी आउट द फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल इज न्यूक्लियोप्रोटीन. इन न्यूक्लियोप्रोटीन जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रोटीन लिखा हुआ है, पहले क्या है? न्यूक्लियो. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड. सिमिलरली इफ आई विल गिव यू द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन. इन ग्लाइकोप्रोटीन द prosthetic group is glycogen. Clear? We'll take one more example. Lipoprotein, third, if I'll write the example. If lipoprotein, the
Prosthetic group is lipids, LIPIDS. Clear to all of you? And one more example हम एक कर लेते हैं, complete ही हो जाएंगे. The fourth example is phosphoprotein. In phosphoprotein, the prosthetic group is phosphoric acid. सो दो टाइप के हमने भी स्टडी करे. अगर आपको हाइड्रोलिसिस पे सिर्फ अमीनो एसिड मिलता है, सिंपल प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ इफ यू विल गेट अ नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, कंजुगेटेड प्रोटीन. एग्जांपल करना है न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोरिक एसिड आर द यू कैन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. नाउ डिराइव्ड प्रोटीन, थर्ड. As the name indicates, these are the products of partial hydrolysis. देखो बेटा, अगर आपकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको अमीनो एसिड ही मिलेगा, बट अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई है तो उससे जो हमें मिलता है दैट विल से इट एज अ कंजुगेटेड प्रोटीन. सो प्रोटीन विच आर द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ, चाहे सिंपल का करो या कंजुगेटेड का, partial hydrolysis of simple protein और conjugated protein. So just see कि partial hydrolysis पे प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलते हैं. So प्रोटीन को अगर मैं आपको हाइड्रोलाइज करके बताऊं, so अगर पार्शियली करेंगे, so प्रोटीन से फर्स्ट आई विल गेट प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस से आई विल गेट पेप्टोन्स, and finally I will get polypeptides. So these are simply you can say the derived proteins. So this is you can say all about the classification of protein. Now we will shift to the next topic, that is you can say the structure of proteins. Structure of proteins. Protein has basically four type of structure. Primary structure, secondary structure, tertiary structure, and in the last quaternary structure. So beta, these are the four basic type of structure of proteins. So first I will start with the primary structure of proteins. Just see out, इसको रब करते हैं so that we'll have some space for the diagram. So प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, ऑल ऑफ यू नो, जो आपका प्रोटीन है वो अल्टीमेटली अमीनो एसिड का बना हुआ है. सो वो स्ट्रक्चर जो आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो वी कैन से द स्ट्रक्चर विच गिव्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जो बताएगा दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो हाउ कैन आई ड्रॉ, सिंपल NH CHR CO NH CHR CO. This is you can say the N terminal. This is you can say the C terminal. So बेटा ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन है. इसमें डायरेक्टली क्लियरली इंडिकेट है कि यहाँ से यहाँ तक आपका अमीनो एसिड फर्स्ट है, यहाँ से यहाँ तक आपका अमीनो एसिड सेकेंड है.
तो इस सीक्वेंस को देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे पर्टिकुलरली है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंपल एग्जांपल लेके चलें, अगर मैं इसको H मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैंने ये आपको दे दिया, सो ये जो अमीनो एसिड यहाँ से मेरे को मिलेगा, आई विल ड्रॉ, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये NH2 CH, इसको ऐसे लिख लीजिए चलिए, एंड COOH, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड। सेम हेयर, और ये अमीनो एसिड मिलेगा कैसे? सिंपली आपको पता है, आपने जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, वाटर रिमूव करके बनाया था, कंडेंसेशन से बनाया था, यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे H जोड़ना है और यहाँ पे OH जोड़ना है, पहला अमीनो एसिड। सेकेंड अमीनो एसिड आपको यहाँ से मिलेगा NH2 अगेन CHH COOH, ये बेटा अमीनो एसिड सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड एज फार एज नेम इज कंसर्न्ड, ग्लाइसिन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नाउ विल डू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 2, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बड़े ध्यान से देखना है इसको। इन द पॉलीपेप्टाइड चेन यू नो देर आर CO बॉन्ड भी है और NH बॉन्ड भी है हमारे पास। इन दोनों के बीच में देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अगर CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, तब हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर यू कैन से केम इनटू द एग्जिस्टेंस। सो व्हाट विल आई से, जस्ट सी आउट, secondary structure of the protein, structure which arises due to formation of hydrogen bond between CO and NH। क्लियर? इससे जो होगा वो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। और बेसिकली ध्यान रखना है कि दो टाइप का आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सो स्ट्रक्चर विच अराइजेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो यहां पर बेसिकली कैसा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरमोलिकुलर बनेगा, इंट्रामोलिकुलर बनेगा। सो ऑन दैट बेसिस secondary structure is of two types. First is alpha helix, second is beta plated structure। थोड़ा ब्रीफ में भी डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। व्हाट इज द, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पे क्या, इन द अल्फा हेलिक्स इफ एल्काइल ग्रुप इज लार्ज, आपका एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, सो व्हाट हैपन्स, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, किसके बीच में बनेगा, CO एंड NH। इस तरह से CO फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू और NH बिलोंग करेगा फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू, फोर्थ। क्लियर? ऑफ सेम चेन, सेम पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर से समझिए, एक ही चेन में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर? ठीक है ना? और क्योंकि एक ही चेन में बन रहा है, सो दिस इज आल्सो सेड टू बी, यू कैन से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डायग्रामेटिकली भी करेंगे, बट थोड़ा समझिए कि अगर आपके अल्काइल ग्रुप का साइज लार्ज है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसमें CO फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू से बिलोंग करेगा तो NH फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू से बिलोंग करेगा। बीटा प्लेटेड कब बनता है बेटा, जब अल्काइल ग्रुप का साइज स्मॉल होगा, देन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में बनेगा, इस तरह से कि बेटा ये CO
एक पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट है, NH सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि दो चेन्स के बीच में है, देयरफॉर वी विल से इट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको क्लियर होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो है जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से राइज होता है। अल्काइल ग्रुप बड़ा है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, छोटा है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आपकी बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस। क्लियर? चलिए, नाउ वी विल सी द फर्स्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, देन वी विल स्टडी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। सी आउट। फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो व्हाट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? बिल्कुल क्लियर है। हाइड्रोजन बॉन्ड is formed between CO of first amino acid residue and NH of fourth amino acid residue. Clear to all of you? Clear? और fourth amino acid residue of adjacent turn मैं भी डिस्कस करूंगा आपसे। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, अल्फा हेलिक्स का जो नाम आया वो नाम कहां से आया? जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इट कॉइल्स लाइक दैट एंड कन्वर्ट टू गिव यू अ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो बेसिकली एक ये डेफिनेशन, और यहां पर अगर प्रॉपर आए जो शेप से बिलोंग करेगी, सो व्हाट विल आई राइट? आई सिंपली राइट द पॉलीपेप्टाइड चेन coils into spiral. coils होगी बेटा स्पाइरल में टू गिव यू कैन से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए बेटा, यहां पे ये CO फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू का पार्ट है और NH ये एक टर्न और एडजेसेंट टर्न NH, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन से अमीनो एसिड का पार्ट है? फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू, NH फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू। अब क्या होगा, क्योंकि एक ही चेन में है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये चेन्स इस तरह से कॉइल होंगी एंड यू विल गेट अ पर्टिकुलर स्पाइरल एंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका वन टर्न है, कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। जो बेटा वन टर्न है दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स, यहां से लेकर चलते हैं। ये जो है दिस इज यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू successive turns. This is 54 picometer. So पहली चीज आपने क्या स्टडी करी? वन टर्न 5.4 एंगस्ट्रॉम, टू सक्सेसिव टर्न्स के बीच का डिस्टेंस जो 54 पिकोमीटर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड वन मोर थिंग, अब यहां आगे चलने से पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइव करते हैं कि क्या चीज थी। CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, ड्यू टू विच पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स एंड गिव यू अ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल क्यों करती है, रीजन आप क्या कहोगे? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड दिस इज फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू। नाउ कंटिन्यू करते हैं। दिस अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज आल्सो सेड टू बी 3.613 helix. Very important. Alpha helix structure is also said to be 3.613 helix. Reason, सबसे पहले in each turn
देर आर 3.6 अमीनो एसिड्स। पहला पॉइंट, एक टर्न में आपके 3.6 अमीनो एसिड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी ड्यू टू विच 13 membered rings are formed due to hydrogen bond। सो बेटा ये 13 का मतलब 13 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, अभी हमने इसको डिटेल नहीं करा क्योंकि 12th लेवल में इतना डिटेल नहीं करना है, अदरवाइज आप प्रॉपर अमीनो एसिड लिखोगे तो ये जब कंबाइन करेगा, इस सारे यहां पर देखो ये CO है, आगे जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये जो एक रिंग बनी है यहां से यहां तक, देखिए ध्यान से, दिस वन, ये रिंग कितनी मेंबर्ड रिंग है? 13 मेंबर्ड रिंग, और ईच टर्न में यू आर हैविंग 3.6 अमीनो एसिड, देयरफॉर इट इज सेड टू बी 3.6 13 हेलिक्स। सो कंप्लीट पैकअप करते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का। फिर से फर्स्ट अमीनो एसिड फोर्थ अमीनो एसिड रेसिड्यू के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, चेन कॉइल होगी, कॉइल होकर यू विल गेट अल्फा हेलिक्स। ठीक है, देन दीज डायमेंशन दैट यू हैव टू लर्न। फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल आर हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस, और सबसे बड़ी कंडीशन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की, दैट वी हैव अ लार्ज अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है। बड़ा ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, देखिए ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। क्लियर, अगर ये अल्काइल ग्रुप में मान के चलूं, ये अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा है, सो इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ड्यू टू विच इनके बीच में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक एक चीज को बेटा बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, सो यहां पर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, सो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ वी विल शिफ्ट टू द सेकंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बट बिफोर बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर एग्जाम्पल बचा है, सो एक बार एग्जाम्पल देखते हैं अल्फा हेलिक्स का। नंबर 1, जो हमारे हेयर में केराटिन होता है, क्लियर, अल्फा केराटिन ऑफ हेयर। ऑल ऑफ यू नो जो हमारे हेयर्स वो करली हो जाते हैं बेटा, तो जो करलीनेस ने किस वजह से, दैट इज अल्फा हेलिक्स। क्लियर। सेकेंड, मायोसिन इन मसल, दीज 2 आर द एग्जाम्पल ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। नाउ वी विल शिफ्ट टू द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, यू कैन से ड्यू टू स्मॉल एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप स्मॉल है, सो अगर मैं मान के चलूं ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके बीच में क्या होगा, देयर इज लेस डिस्टेंस, ड्यू टू विच इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये साइड बाय साइड आएंगी। क्लियर, दे विल फॉर्म शीट्स। ठीक है, और इन शीट्स को जब मैं एक के ऊपर एक रखूंगा, व्हाट विल आई गेट, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन आई बेटा साइड बाय साइड दिस वे, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो ये क्या बनी, शीट 1। इसके ऊपर अगेन शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, 4 एंड 5, that ultimately gives beta plated structure. So complete definition, due to small alkyl group, ये इसकी कंडीशन भी है, ध्यान भी रखना है आपको अगर पूछा जाए what is the condition for beta plated structure, you will say small alkyl group. So what happens, the polypeptide chains laid side by side आएंगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन zigzag manner to form हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन them। उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा to give sheets। These sheets, when these sheets
when placed one above the other gives beta plated structure. So now see the example. बीटा केराटिन इन नेल्स, ये जो नेल है बेटा, दिस इज अ बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर केराटिन. सेकेंड, सिल्क प्रोटीन इन फाइब्रोइन, सिल्क प्रोटीन इन फाइब्रियोन, एफ. क्लियर. सो थोड़ा सा आइडिया क्या हुआ बेसिकली कि भी पॉलीपेप्टाइड चेन साइड बाय साइड लगेंगी इस तरह से, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह से, शीट्स बनेंगी. दिस इज शीट नंबर 1, इसके ऊपर शीट नंबर 2 आएगी एंड सो ऑन, और फाइनली व्हाट विल आई गेट, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. नाउ डायग्रामेटिक डिटेल देखते हैं. इसमें क्या है, जो आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वहीं डायग्रामेटिक डिटेल भी आएगी. 2 टाइप्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. पैरेलल में क्या होगा, जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दे विल रन पैरेलल टू ईच अदर. हियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स runs parallel to each other. और एंटी पैरेलल में बेटा, द पॉलीपेप्टाइड चेन runs एंटी पैरेलल, और you can say in opposite direction. So just see the diagram of this beta plated structure. What is a diagram? Parallel beta plated structure. Then we will discuss anti-parallel beta plated structure. सो यहां पर ध्यान रखना है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो पैरेलल है. पैरेलल इन द सेंस सेम डायरेक्शन, जस्ट लाइक अगर मैं स्टार्ट करता हूं NH, फॉर्मूला वही ध्यान रखना है, NHCHRCO. सो NHCHRCO, NHCHRCO, क्लियर. NHCHRCO, क्लियर. वन साइड N टर्मिनल, सेकंड आपका C टर्मिनल. अगर सेकंड चेन बिल्कुल सेम आती है, देन इट इज सेड टू बी द पैरेलल बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर. बिल्कुल सेम ड्रॉ करूंगा, जस्ट देखिए बेटा, NH, देन CRH, then again CO, NH, CRH, CO, NH, CRH, CO. बिल्कुल दोनों चेन्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं. और हाइड्रोजन बॉन्ड ये देखिए, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, this one. Clear to all of you? Again this one is the hydrogen bond. So diagram draw करना very important. Clear? These two are the hydrogen bond in, you can say, parallel beta plated structure. अब जब मैं एंटी पैरेलल का डिस्कशन करूंगा, हम इसी डायग्राम में स्टडी करते हैं सो दैट आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो देखिए, अब फर्स्ट चेन एज इट इज, सेकेंड चेन इसके अपोजिट रन करनी है. अपोजिट इन द सेंस हमें स्टार्ट कहां से करना है, NH की बजाय हम स्टार्ट करेंगे CO से. दिस इज CO, और डायरेक्शन भी ये इस तरह से हमने चेंज करी. तो CO CHR, CO CHR
NH। अब वही पैटर्न फॉलो कीजिए बेटा, NH CO CHR, clear to all of you, then NH CO CHR, अगेन NH। यहां पे कंप्लीट करेंगे इसको, एक C टर्मिनल और एक N टर्मिनल। देखिए यहां पे N टर्मिनल था, यहां C टर्मिनल, ये इस डायरेक्शन से आई, ये इस डायरेक्शन से। अब दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जस्ट सी आउट, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो पैरेलल और बीटा पैरेलल को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, और ध्यान रखना है दीज चेन्स आर zigzag, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो अगर डिस्कस किया जाए तो बेटा ये जब साइड बाय साइड लगेगी तो आई विल गेट लेयर 1, उसके ऊपर लेयर 2, 3 एंड 4, दिस वे आई विल गेट फाइनली द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ आई विल शिफ्ट टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो प्रोटीन को अल्टीमेट शेप मिलती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर से मिलती है। थर्ड इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें बेटा 3 काम होने, आई विल राइट स्पेशली हियर। द पॉलीपेप्टाइड चेन, it undergoes 3 things. Number 1, it undergoes folding, coiling and bending. Due to this, what we'll get, I'll get a simple spherical structure that is said to be the tertiary structure of a protein. So what will I write? The structure which arises due to folding, coiling and bending of polypeptide chain to give overall shape to the protein को overall shape. So I will get something this type of structure, this one. These chains, they will coil, bend and ultimately, so this is said to be the tertiary structure. Now next thing that we have to discuss, forces which stabilize the टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सी फोर्सेस जो इसको स्टेबलाइज करती है? सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम स्टडी करेंगे। दिस इज 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन। सो जो सबसे पहली फोर्स आएगी हमारी, जस्ट सी आउट, ये बेटा CO, यहां से NH, ये कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। सो फर्स्ट जो आई दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। सेकेंड SS, डाई, सिंपली विल से डाई सल्फाइड लिंकेजेस, 2 बार सल्फर है, डाई सल्फाइड लिंकेजेस। नंबर 3, यू नो देयर आर अल्काइल ग्रुप्स। सो अल्काइल ग्रुप्स के बीच में क्या होता है? देयर इज सिंपली यू कैन से वान डर वाल फोर्सेस बिटवीन दीज 2 अल्काइल ग्रुप्स। आई विल सिंपली राइट van der Waals forces. These van der Waals forces are also, you can say, referred as non-charge forces भी बोलते हैं इसको। Now the fourth and last you can say type of forces, जो बेटा COOH है वो H पॉजिटिव का लॉस करके COO नेगेटिव और NH2 इस H पॉजिटिव को गेन करके NH3 पॉजिटिव बनाएगा। सो इनके बीच में क्या आएगी? यू विल से सिंपली इलेक्ट्रो स्टैटिक
forces. Clear to all of you? These are also said to be the ionic forces, or you can say the forces set up due to salt bridge. एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. सो फिर से देखिए, पहली हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, देन डाइसल्फाइड लिंकेजेस, देन अल्काइल ग्रुप्स के बीच में वी आर हैविंग द वान डर वाल फोर्सेस, देन COO नेगेटिव और NH3 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. These forces stabilize the tertiary structure of the protein. Clear to all of you? Now the last quaternary structure of protein. Now what is the quaternary structure? Just see out. जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दे विल फॉर्म स्मॉल सब यूनिट्स. लाइक दिस इज द चेन, ये एक बेटा यहाँ पे सब यूनिट्स बनाई, देन दिस इज द सेकेंड सब यूनिट, देन दिस इज द थर्ड सब यूनिट्स, देन दिस इज द फोर्थ सब यूनिट्स. दीज सब यूनिट्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन्स. तो किस तरह से सब यूनिट अरेंज हैं एक कंप्लीट प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर. दिस इज सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3, subunit form. So how these subunits are arranged in a particular structure of protein, that is said to be the quaternary structure. So quaternary structure क्या देगा? It's simply quaternary structure which gives the arrangement of subunits of polypeptide chains इन प्रोटीन. ये जरूरी नहीं होता कि एक प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. सो हमें और भी ऐसे सब यूनिट्स मिल सकते हैं. दिस इज अगेन आई विल गेट वन मोर सब यूनिट, अगेन आई विल मोर सब यूनिट, यू कैन से नंबर 5, नंबर 6. तो कैसे ये सब यूनिट्स अरेंज्ड हैं? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज सेड टू बी द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. दीज सब यूनिट्स आर आल्सो सेड टू बी द प्रमोटर्स. सो now again the forces which stabilizes the quaternary structure. so beta polypeptide chain है, जैसा टर्शरी में था सेम फोर्सेस आपको मिलेंगी. these are non covalent forces, मीन्स किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट इनमें नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, number 3 van der Waal. So student, this is all about, you can say, that is the structures of protein. Now the next is various states of protein. Various states of protein. There are two states. First is the native state that we have to study. Second beta denatured state. दो स्टेट हमें स्टडी करनी है, नेटिव स्टेट एंड डीनेचर्ड स्टेट. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट. देखिए, नेटिव स्टेट. नेटिव स्टेट किसी भी प्रोटीन की मोस्ट स्टेबल नेचुरल स्टेट होती है कि नेचर में कोई प्रोटीन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है या उसकी थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल स्टेट कौन सी है, दैट इज द नेटिव स्टेट. सो इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन इन नेचर. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? देखिए बेटा, जब किसी भी प्रोटीन को, बी क्लियर, इफ एनी प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन पीएच. सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, what happens actually due to change in temperature और change in pH, जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं
और यू कैन से द पर्टिकुलरली एक बार ब्रीफ में देखते हैं, जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन में टेम्परेचर का इंक्रीज करते हैं या पीएच का चेंज करते हैं तो सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एज वेल एज फिजिकल properties are affected, whereas there is no effect on chemical property। तो एक बार डीनेचुरेशन को समझते हैं, क्या है डीनेचुरेशन। जब किसी प्रोटीन पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या पीएच को चेंज करोगे तो उसकी बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी, केमिकल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो आपकी चेन्स फोल्डेड है वो सारी की सारी चेन्स खुल जाएंगी आपस में। दिस इज सेड टू बी द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपन्स। सो मैकेनिज्म में मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, टेम्परेचर का इंक्रीज और पीएच का चेंज। सो फर्स्ट हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं देन व्हाट है इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखिए बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ड्यू टू विच उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे और जो चेन्स आपकी फोल्डेड स्टेज में है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, ओपन एंड कन्वर्टेड इनटू द प्राइमरी स्ट्रक्चर। So what will I, if temperature increases, polypeptide chains gets kinetic energy due to which hydrogen bond breaks and the chains gets straight to give प्राइमरी स्ट्रक्चर। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में कन्वर्ट होता है। तो पहली चीज आपने समझी कि चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट हैपेंस जब हम पीएच को चेंज करते हैं, मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म इज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। सेकेंड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, इफ हम डिस्कस करते हैं, इफ देयर इज अ यू कैन से चेंज इन पीएच, इसके लिए बेटा हमें कुछ एग्जांपल लेके चलना होगा। हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, NH CH CO CH2 NH2। दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन जो हमने लिए यहां पे, नॉर्मल ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। क्लियर। और मैं अगर इसमें सिंपल व्हाट विल आई डू, मैंने H पॉजिटिव ऐड किया, व्हाट आई हैव मेड H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ऐड करने का मतलब क्या बेटा, आई हैव मेड द मीडियम एसिडिक, और उसके लिए क्या होगा, मैंने pH को डिक्रीज किया। क्लियर। नाउ व्हाट हैपेंस, इसको यहां से रिमूव करते हैं। अब यहां पर NH2 पे क्या है बेटा, लोन पेयर, सो ये H पॉजिटिव यहां पे जाएगा, यू विल फाइनली गेट NH CH CH2 NH3 पॉजिटिव। सो ये क्या हुआ बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसपे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। सिमिलरली साइड में दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन भी होगी, उसको भी ड्रॉ करते हैं, जस्ट सी आउट। NH3 पॉजिटिव, ये सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब ड्यू टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या होगा, देयर एग्जिस्ट रिपल्शंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन। रिपल्शन होंगी तो ये चेन बीच में क्या होंगी, इनके बीच में गैप बढ़ेगा एंड दे
कन्वर्ट इनटू प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल सा लॉजिक है कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपने देखा चेन्स आपस में अटैच होती हैं। अब रिपल्शन होगा तो अटैच होंगी नहीं, चेन्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट, विच अल्टीमेटली गिव्स अस द सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर। और यू कैन से आपको अलग अलग क्या मिलेंगी, यू विल गेट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। सो यहां पर आपने क्या देखा कि अगर हम पीएच को चेंज करते हैं, देन व्हाट हैपन, ड्यू टू चेंज इन पीएच देयर अकर्स रिपल्शंस between polypeptide chains, due to which the secondary and tertiary structure get converts into the primary structure, or you can say the polypeptide chains gets separated। सेपरेट हो गई तो अल्टीमेटली हमें कौन सा मिला, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें मिला। सो ये जो प्रोसेस हमने भी स्टडी किया, दिस इज सेट टू द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये जो डीनेचुरेशन है बेटा, ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल डीनेचुरेशन एंड इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। देखिए टाइप्स ऑफ डीनेचुरेशन, टू टाइप्स, रिवर्सिबल denaturation, second is irreversible denaturation। सो रिवर्सिबल डीनेचुरेशन में क्या है, आपने भी देखा कि आपने जस्ट सिंपल समझिए, प्रोटीन लिया आपने, प्रोटीन में यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, पीएच को चेंज किया, देन जो प्रोटीन प्रोसेस हुआ डीनेचुरेशन, जो प्रोटीन हमें मिला दैट इज डीनेचर्ड प्रोटीन। सो आगे चलने से पहले एक बार डीनेचर्ड प्रोटीन की डेफिनेशन और देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचर्ड प्रोटीन? व्हाट विल आई राइट? इट इज द प्रोटीन obtained after the increase of temperature or change of pH on native or natural protein। नेटिव या नेचुरल प्रोटीन पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें या पीएच को चेंज करें प्रोटीन को, बल्कि यहाँ मैं पर्टिकुलरली नेटिव प्रोटीन लिखूंगा, तो जो प्रोटीन अभी बना, हमने स्टडी भी किया, वो क्या होगा, डीनेचर्ड प्रोटीन। और अगर आप डीनेचर्ड प्रोटीन को दोबारा से नेटिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्रोसेस रिपीट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज, और अगर आपने पीएच डिक्रीज किया होगा तो इंक्रीज करना पड़ेगा, पीएच इंक्रीज किया होगा तो डिक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज सेड टू बी द रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। व्हेन denatured protein is converted into native protein by decrease of temperature and change of pH, that is reversible denaturation। और बेटा अगर हम ये नहीं कर सकते, if denatured protein cannot be converted back into native protein by change in pH or decrease of temperature। वैसे बताएं इन मैक्सिमम केसेस में जो डीनेचुरेशन है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है। तो एग्जांपल यहां इरिवर्सिबल का क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट, सेकंड बॉइलिंग ऑफ एग, क्लियर। सो दिस इज रिगार्डिंग टाइप ऑफ, यू कैन से, डीनेचुरेशन। नाउ द लास्ट वन, रीनेचुरेशन।
रीनेचुरेशन। नाउ व्हाट इज रीनेचुरेशन? इट इज सिंपली, आपने देखा जब आप प्रोटीन को, बिल्कुल सिंपल है, जब हमने प्रोटीन पे बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज किया या पीएच को चेंज किया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डीनेचर्ड प्रोटीन। व्हेन दिस डीनेचर्ड प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू decrease of temperature or pH change, clear to all of you, it again converts into the native protein. This process is said to be the renaturation. So definition is clear. यहाँ से देखेंगे definition. When denatured protein is subjected to decrease of temperature or pH change, it converts into the native protein. When denatured protein is subjected to decrease in temperature or change in pH, it gets converted into native protein. चलिए नाउ अब इसका मैकेनिज्म, जो आपने डीनेचुरेशन किया था बेटा बिल्कुल उसके अपोजिट है। पहला देखिए, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, व्हेन देयर इज डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देखिए बेटा जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो नजदीक आएंगे तो CO और NH के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स कम्स क्लोजर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन्स, सिंपली आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड, चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच में देखिए बेटा, अभी जब हमने पीएच का चेंज किया था तो चेन्स के बीच में रिपल्शंस हुए थे, अब उसका अपोजिट काम होगा। अपोजिट इन द सेंस रिपल्शंस खत्म हो गए। एग्जांपल आपको देता हूं, हमने अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, अगेन आई विल सी NH CH CH2 NH3 पॉजिटिव, ये हमारा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना था और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ था? रिपल्शंस हुए थे दो पॉलीपेप्टाइड चेन में। और ये पॉजिटिव चार्ज कब आया था? जब हमने पीएच को डिक्रीज किया था, मींस हमने H पॉजिटिव को ऐड किया था। सो अब हमें इसका अपोजिट काम करना होगा। मैं इसमें क्या ऐड करता हूं? आई विल ऐड OH नेगेटिव, या मैं पीएच को इंक्रीज करूंगा। सो ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकाल के क्या बनाएगा बेटा? वाटर। फिर से देखिए, ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकाल के वाटर बनाएगा। सो बाद में जो बचेगा आपका NH CHCO CH2 NH2। अब इस नाइट्रोजन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो रिपल्शंस जो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन थे, अब वो रिपल्शंस खत्म हो जाएंगे, चेन्स नजदीक आएंगी एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो चेंज इन पीएच से क्या होगा? जस्ट आई विल राइट सेम, ड्यू टू चेंज इन पीएच द रिपल्शंस बिटवीन polypeptide chains decreases, the chains comes closer and forms hydrogen bond. Clear? सो बेटा दिस इज द कंप्लीट आर्टिकल प्रोटीन। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा बायोलॉजिकल स्टडी करना है, बट नहीं, हमें सारा केमिस्ट्री स्टडी करना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेकेंड स्ट्रक्चर का डायग्राम, फोर्सेज कौन सी स्टेबलाइज करनी है, रीजन फॉर रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ द वीडियो
को कम से कम एटलीस्ट आप 2 से 3 टाइम देखोगे, जब जाके आपको आर्टिकल कंप्लीट होगा. दिट इज वन ऑफ द बिग आर्टिकल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. और बेसिकली मैं क्लियर करूँ, मैंने बायोलॉजी के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं किया है, हमने सारा जो स्टडी किया है रिगार्डिंग द केमिस्ट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक प्रोटीन्स. दैट्स ऑल.